हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है ए व बी किसी काम को 20, 24 में 30 दिन में कर सकते हैं। ए 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है व बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमने फ्रेंड कल ऐसा क्वेश्चन किए थे, तो देखते हैं फ्रेंड। ए काम करता है 20 दिन में, बी करता है 24 दिन में, सी 30 दिन में। टोटल वर्क इनका एलसीएम वो होगा 120। एफिशिएंसी 6, 5, 4। तो फ्रेंड ए 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, मतलब ए ने 6 दिन काम किया होगा। 6 दिन काम किया और 6 की क्षमता से, तो मतलब उसने कम से कम 36 यूनिट काम किया। और बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो फ्रेंड हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर वो पहले चला जाता है तो हमने उसका 2 दिन का काम उससे करवाना है और वो काम हमने टोटल काम में ऐड करना है। तो उसने 2 दिन में कितना काम किया होगा फ्रेंड? 10 यूनिट। ये हमने ऐड करना है। अगर वो काम करके चला जाता है तो माइनस, और अगर वो काम ख़त्म होने से पहले जाता है तो वो काम हमने ऐड करना है। तो ये बनेगा टोटल का 120 था, 36 ख़त्म करके चला गया ए, और 10 जोड़ना है जो काम बी 2 दिन में करता। तो ये हमारा बनेगा फ्रेंड 120 माइनस 26, 96 यूनिट। तो 96 यूनिट काम रिमेनिंग है। 96 यूनिट काम को फ्रेंड कौन करेगा? ए तो चला गया, माइनस हो गया तो चला गया। इस काम को करेंगे बी और सी। इनकी क्षमता कितनी है फ्रेंड? 5 और 4 9। तो ये काम ख़त्म होगा फ्रेंड 10 से ही 6/9 दिन में, क्योंकि ये शुरू से ही 7 थे। हमारा आंसर होगा 10 से 6/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ए बी सी किसी काम को 10, 15, 30 दिन में कर सकते हैं। ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चल जाता है, वह बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तब काम कितने दिन में पूरा होगा। एक फ्रेंड काम करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 30 दिन में। टोटल काम इनका एलसीएम वो होगा 60। एफिशिएंसी 6, 4, 30 2 यूनिट। तो फ्रेंड देखो, एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, मतलब ए ने 2 दिन में कितना काम किया होगा? 12 यूनिट। वो हमने पहले गया तो ऐड करना है। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ गया। बी ने अगर बी लास्ट तक करता तो वो 3 दिन काम और करता, 12 यूनिट। दोनों क्वेश्चन में फ्रेंड वो पहले ही छोड़ कर गए हैं तो दोनों में ऐड होगा, तो टोटल वर्क बनेगा हमारा 60 + 12 + 12, 60 और 24 बनेगा फ्रेंड 84। अब फ्रेंड 84 यूनिट काम हो गया। इस 84 यूनिट काम को कौन करेंगे? ए और बी सी तीनों करेंगे, क्योंकि कोई भी काम छोड़कर नहीं गया ना, क्योंकि ये तो प्लस है दोनों। तो काम खत्म होगा फ्रेंड 84, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 4 10 और 2 12। तो काम फ्रेंड 12 7 84। तो काम खत्म होगा 7 दिन में। बस फ्रेंड आपने एक बात याद रखनी है, अगर वो कुछ दिन काम करके चला गया तो काम माइनस होगा। अगर वो काम खत्म होने से पहले चला जाता है तो वो काम टोटल काम में ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ए प्लस बी
बी प्लस सी एंड सी प्लस ए किसी काम को 20, 24 और 40 दिन में कर सकते हैं। ज्ञात करो कि अकेले अकेले वो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड लिखा है कि ए प्लस बी किसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, सी प्लस ए 40 दिन में। टोटल वर्क इनका एलसीएम होगा फ्रेंड 120। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी 120/20 6, इसकी होगी 120/24 5, इसकी होगी 3। तो फ्रेंड हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, बी प्लस सी की है और सी प्लस ए की है, बट हमें निकालनी है अकेले अकेले की, क्योंकि हमने निकालना है कि ए कितने दिन में काम पूरा करता है, बी कितने दिन में और सी कितने दिन में। मतलब हमारे पास अकेले अकेले की एफिशिएंसी चाहिए, बट हमारे पास तो ए प्लस बी की 6 है, बी प्लस सी की 5 है, सी प्लस ए की 3 है। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, देखो फ्रेंड हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो ये है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 है, बट हमें चाहिए अकेले अकेले की। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करो। ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा फ्रेंड, एक 2 बार ए है 2 ए, बी 2 बार बी है 2 बी, सी 2 बार सी है इक्वल टू 6 5 11 और 2 3 14, 2 बाहर आ जाएगा फ्रेंड। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 14, 2 से कैंसिल। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 7। इन तीनों की अगर संयुक्त एफिशिएंसी है 7। हम इसको फ्रेंड डायरेक्ट कर सकते हैं, ए प्लस बी सी इक्वल टू इनका ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ए प्लस बी प्लस सी ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी फ्रेंड 6 5 11 3 14/2 7। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई फ्रेंड 7। अब एक बात बताओ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, सी की निकालनी है 7, सी की एफिशिएंसी सी क्या आएगी 1। अब देखो फ्रेंड ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 7 है, बी प्लस सी की 5 है, बी प्लस सी की 5 है, तो ए की कितनी आएगी 7 में 5 गए 2। ठीक है फ्रेंड। और अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की 7 है, सी प्लस ए की 3 है, यानी सी प्लस ए की 3 है, तो बी की कितनी आएगी फ्रेंड 7 - 3 4। तो हमारे पास अब ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई है। तो ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, टोटल ओवर 120 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है फ्रेंड 2, तो ए काम खत्म करेगा 60 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, एक टोटल ओवर 120 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो बी काम खत्म करेगा 30 दिन में। सी टोटल 120 और सी की एफिशिएंसी कितनी है फ्रेंड 1, तो सी काम खत्म करेगा 120 दिन में। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए किसी काम को 24 12 में 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात करो कि अकेले अकेले कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। फ्रेंड सेम क्वेश्चन है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 24, बी प्लस सी की टाइम है फ्रेंड ये 12, सी प्लस ए का टाइम 16। टोटल वर्क इनका एलसीएम वो होगा फ्रेंड 48। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 4, इसकी 3, 48/24 2, 48/12 4, 48/16 3। तो ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है, बट हमें निकालनी है अकेले अकेले की।
तो मैंने बताया था फ्रेंड, इनको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी फ्रेंड, 2 प्लस 4 प्लस 3 और इसका हाफ, यानी कि 4 3 7 7 2 9 बटे 2, यानी कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी 4.5। ठीक है फ्रेंड, बताओ b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, b प्लस सी की है 4, तो a की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 4.5 माइनस 4 करेंगे 0.5, ये a की एफिशिएंसी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 4.5, a प्लस बी की वैल्यू फ्रेंड कितनी है 2 प्लस सी को टू 4.5, सी की कितनी है फ्रेंड, सी की वैल्यू आएगी फ्रेंड हमारे पास 2.5। अब देखो फ्रेंड, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है एफिशिएंसी है 4.5, सी प्लस ए की कितनी है फ्रेंड 3, तो b कितनी है फ्रेंड 4.5 माइनस 3 1.5। तो इस प्रकार हमारे पास तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई है। अब अगर हम निकालें कि एक काम कितने दिन में खत्म करेगा, टोटल वर्क 48 और ए की एफिशिएंसी कितनी है फ्रेंड 0.5, 48 5/10, 10 पलट के जगह ऊपर 48/5 इंटू 10, तो ये काम करेगा 96 दिन में ए अकेला। बी अकेला कितने दिन में करेगा 48, बी की एफिशिएंसी 1.5, तो ये बनेगा फ्रेंड 48 15/10, 10 ऊपर चल जाएगा 2 पे 3 पे 16 पे, तो बी काम करेगा फ्रेंड 32 दिन में। सी काम करेगा फ्रेंड 48 अपॉन सी की एफिशिएंसी 2.5, 48 25/10, 25 यहाँ 10 पलट के ऊपर 5 दूनी 96/5 डे में। इस प्रकार हम तीनों के अलग अलग टाइम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 8 में 12 दिन में कर सकते हैं। यदि a उस काम पर 3 दिन काम करता है व b उस काम पर 4 दिन काम करता है, बाकी काम c 14 दिन में पूरा करता है, c अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्या करना है, जैसे कि दिया गया है कि a से हमने 3 दिन काम कराना है, चाहे वो अकेला काम करे चाहे किसी के साथ मिलकर करे, ए से हमने 3 दिन काम कराना है, बी से हमने 4 दिन काम कराना है और सी से हमने 14 दिन काम कराना है। तो देखते हैं फ्रेंड, ए प्लस बी काम करते हैं 8 दिन में और बी प्लस सी काम करते हैं 12 दिन में। एलसीएम इनका टोटल वर्क 24 यूनिट, हमने 24 यूनिट काम कराना है और जिसमें से 3 दिन ए से काम लेना है, 4 दिन बी से काम लेना है और 14 दिन सी से काम लेना है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, बी प्लस सी की 2, 24/8 3, 24/12 2। तो फ्रेंड, हमने ए से बी से और सी से, ए से हमने काम लेना है 3 दिन, बी से काम लेना है 4 दिन, सी से काम लेना है 14 दिन। बट हमारे पास इनकी एफिशिएंसी नहीं है, अकेले अकेले की नहीं है फ्रेंड, ए प्लस बी की है, बी प्लस सी की है। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो किस किस की है, ए प्लस बी की है, बी प्लस सी की है और सी, बाकी काम सी करेगा। तो एक बात बताओ फ्रेंड, ए प्लस बी कितना काम करेगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम करेगा, बी प्लस सी भी एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, फर्क जितना फर्क करेगा और जितना फर्क ये करेगा। अगर सबको ऐड करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी जितना काम करेगा, बी प्लस सी जितना करेगा, सी जितना करेगा, ने तीनों मिलकर काम करेंगे 24 यूनिट। तो एक बात बताओ फ्रेंड, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और
ए प्लस ए है वो कितने दिन काम करेगा, ए काम करेगा 3 दिन। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 2। अब बी फ्रेंड, बी 4 दिन काम करेगा, परंतु 3 दिन काम उसने पीछे कर लिया। जब ए प्लस बी ने 3 दिन काम किया था ना, तीनों दोनों ने, और ए ने 3 दिन काम पूरा कर लिया, बी प्लस सी काम कर रहे हैं, तो बी ने 4 दिन काम करना है फ्रेंड। एक दिन 3 दिन उसने काम बी के ए के साथ 3 दिन काम कर लिया, तब वो एक दिन काम और करेगा। 3 दिन यहाँ कर लिया और एक दिन यहाँ कर लिया, बाकी काम कौन करेगा, सी की एब्सेंसी नहीं पता, हम उसको एक्स मान लेते हैं। और सी ने काम करना है 14 दिन, परंतु सी ने क्या काम किया फ्रेंड, उसने एक दिन काम पीछे कर लिया बी के साथ, ये काम कर लिया टाइम पीछे बी प्लस सी के साथ उसने एक दिन कर लिया। अब वो काम करेगा 13 दिन, और काम करना है 24 पूरा। 3 3 9, 2 1 2, और 13x इक्वल टू 24। 11 प्लस 13x इक्वल टू 24। 13x इक्वल टू 24 माइनस 11, 13x की वैल्यू 1। मतलब कि सी की एफिशिएंसी आ गई है, सी की एफिशिएंसी है फ्रेंड 1। और सी हमें निकालना है कि सी अकेला काम को कितने दिन में काम ख़त्म करेगा। सी काम करेगा, टोटल वर्क 24 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो सी अकेला 24 दिन में काम ख़त्म करेगा। बस फ्रेंड हमने ये देखना है कि ए से 3 दिन काम कराना है, बी से 4 दिन और सी से 14 दिन। देखो ए प्लस बी ने 3 की क्षमता से 3 दिन काम करा, ए ने 3 दिन काम कर लिया, बी ने 4 दिन करना था, 3 दिन बी एक साथ कर लिया और एक दिन यहाँ कर लिया, 4 दिन पूरे हो गए। अब सी ने एफिशिएंसी नहीं पता थी, एक्स मान ली, और सी ने काम करना था 14 दिन, पर उसने एक दिन काम कर लिया बी प्लस सी के साथ, और 13 दिन करेगा यहाँ पर। ये तीनों जो काम करेंगे वो होगा 24 यूनिट। और इस प्रकार एक्स की वैल्यू 1 है, और एक्स का मतलब है सी की एफिशिएंसी, और वो 1 आ गई। अब सी काम को कितने दिन में करेगा, 24 यूनिट काम करना है। एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो काम करेगा 24 दिन में, क्योंकि टाइम होता है जितना वर्क करना है बटे एफिशिएंसी। जो भी काम करना है एफिशिएंसी 1 है, तो काम खत्म होगा 24 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ए प्लस बी, बी प्लस सी किसी काम को 16 व 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए उस काम पर 6 दिन लगाता है, बी उस काम पर 8 दिन लगाता है, बाकी काम सी 14 दिन में पूरा करता है, तो ए प्लस ए, बी और सी अकेले अकेले काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। फ्रेंड सेम क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड, ए प्लस बी काम ख़त्म करते हैं 16 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 20 दिन में। टोटल काम इनका एलसीएम 80। ए प्लस बी की क्षमता 80 बटे 16 5 यूनिट पर डे, या जो भी दिया गया होगा, और बी प्लस सी की 16 80 बटे 20 चार्ज। तो हमारे पास ए प्लस बी की क्षमता है, बी प्लस सी की है, बट हमें निकालनी है ए, बी और सी की अलग अलग। तो फ्रेंड बट हमने ए से काम 6 दिन काम लेना है। देखो फ्रेंड, ए से काम लेना है, बी से लेना है, और सी से। ए से काम लेना है 6 दिन, बी से लेना है फ्रेंड 8 दिन, और सी से लेना है 14 दिन। ये हमने इनसे इनका टाइम है, और हमारे पास एब्सेंसी अब किस किस की दी गई है, ए प्लस बी की, बी प्लस सी की, बाकी काम करेगा सी। तो फ्रेंड ए प्लस बी जो काम करेंगे वो बी प्लस सी जो करेंगे, और जो लास्ट में सी करेगा। नीचे तीनों मिलकर काम कितना काम करेंगे, 80 यूनिट काम करेंगे तीनों मिलकर। तो ए प्लस बी की क्षमता टाइम एफिशिएंसी में टाइम होता है ना वर्क, बी प्लस सी की एफिशिएंसी उसका टाइम, सी की एफिशिएंसी उसका टाइम,
तीनों ने काम करना है 80 यूनिट। अब ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की है 5। ए कितना दिन काम करना है, ए से काम लेना है 6 दिन। बी प्लस की क्षमता 4 और बी से हमने काम लेना है 8 दिन, परंतु बी ने 6 दिन काम ए के साथ ख़त्म कर दिया, तो अब 2 दिन वो और काम करेगा। सी की क्षमता मालूम नहीं है, एक्स लेंगे और सी से काम लेना है 14 दिन, परंतु 2 दिन काम उसने बी प्लस सी इस पेयर में कर दिया, बी के साथ कर दिया, अब काम करेगा वो 12 दिन। 30 4 दूनी 8 12x इक्वल टू 80। 12x इक्वल टू 80 माइनस 30 और 38। 12x इक्वल टू 42। एक्स की वैल्यू होगी फ्रेंड 42/12। ये आएगी 42/12 ये आएगी ना, 6 से करेंगे, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 3.5, यानी कि जो सी की एफिशिएंसी है वो 3.5 है। सी की क्षमता 3.5 है फ्रेंड, और बी प्लस सी की है 4। सी की 3.5 है तो बी की कितने की फ्रेंड, 4 माइनस 3.5, तो बी की एफिशिएंसी होगी फ्रेंड 0.5। अब देखो फ्रेंड बी की 0.5 है और ए प्लस बी की 5 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास 5, बी की क्षमता है 0.5, तो ए की एफिशिएंसी है फ्रेंड 4.5। अब हमारे पास फ्रेंड ए बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी आ चुकी है। अब ए काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, वर्ग 80, एफिशिएंसी कितनी है ए की 4.5, जो भी काट करेगा फ्रेंड कर लेना, वो आंसर होगा। बी काम करेगा 80 काम करना है, क्षमता कितनी है 0.5, ये तो 160 दिन आ जाएगा। 180 0.5 मतलब 1/2, 2 पर 160 दिन। सी आ जाएगा 80, सी की क्षमता 3.5, जो भी आएगा फ्रेंड देख लेना, 35, 10 ऊपर 5 दूनी 5 सत्ते 160/7 दिन, जो भी होगा फ्रेंड आप कैलकुलेशन खुद करके निकाल लेना। इस प्रकार हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फ्रेंड हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 16 दिन व बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए व बी कार्य शुरू करते हैं। 8 दिन बाद काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है, फिर 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। बाकी काम सी 16 दिन में पूरा करता है। सी अकेला काम कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखो फ्रेंड सेम क्वेश्चन है। ए प्लस बी काम ख़त्म करते हैं 16 दिन में, बी प्लस सी काम ख़त्म करते हैं 24 दिन में। टोटल वर्क इनका एलसीएम 48। ए प्लस बी की क्षमता 48/16 3, बी प्लस सी की 48/24 2। तो फ्रेंड हमें देखना है कि ए से कितने दिन काम लेना है, बी से और सी से। ए व बी ने काम शुरू किया, 8 दिन काम किया, तो मतलब कि ए प्लस बी ने एक साथ काम शुरू करा, पर 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, मतलब ए ने 8 दिन काम करा होगा। और फिर उसके 4 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया, मतलब 8 दिन तो साथ लगाए और 4 दिन उसके बाद लगाए, मतलब बी ने 12 दिन काम करा। ठीक है फ्रेंड, बाकी पूरा काम सी ने किया 16 दिन में, सी काम करेगा 16 दिन में। अब देखो हमारे पास समता किस किस की है, ए प्लस बी की है, बी प्लस सी की है और बाकी काम सी करेगा। जब ये तीनों
काम कितना करेंगे मिलकर 48 यूनिट। ए प्लस बी का मतलब है ए प्लस बी की एफिशिएंसी और उसका टाइम, बी प्लस सी की एफिशिएंसी उसका टाइम, सी की एफिशिएंसी और उसका टाइम होता है ना 48 यूनिट। क्योंकि फ्रेंड फर्क का मतलब होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 3 और ए काम करेगा 8 दिन। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 2। बी ने काम करना है फ्रेंड 12 दिन। 4 दिन उसने काम कर लिया ए के साथ, बाकी करेगा वो 4 दिन और काम करेगा। ई की क्षमता एक्स मान लेते हैं, वो हमें मालूम नहीं है। और सी ने काम करना है फ्रेंड 16 दिन। 16 दिन काम करना है, पर उसने 4 दिन काम बी के साथ कर लिया। अब बाकी काम वो करेगा 12 दिन काम। 48 24 4 दूनी 8 12x इक्वल टू 48। 12x इक्वल टू 48 माइनस 24 8 32। 12x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/12 मतलब कि 4/3। x मतलब कि जो सी की क्षमता है, सी की क्षमता की 4/3। और सी काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, टोटल वर्क 48 और सी की क्षमता 4/3। 48 4 ऐसे ही 3 जाएगा ऊपर, कटेगा 12 पे। तो सी काम ख़त्म करेगा 36 दिन में। आई होप कि आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% ज़्यादा है, वो मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वो अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। फ्रेंड एक बात बताओ, टोटल वर्क क्या होता है फ्रेंड। अगर हम एफिशिएंसी को टाइम से गुना करें, और टाइम क्या होता है फ्रेंड, वर्क ई नीचे जाएगा इक्वल टू टी। तो इसका काम मतलब है फ्रेंड, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे कि अगर टी इधर डिवाइड में है तो इसका मतलब है कि जो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। वो एक दूसरे को इनवर्स प्रोपोर्शनल करेंगे। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे कि मान लो 10 यूनिट काम है, अगर एफिशिएंसी 5 है तो टाइम लगेगा 2 दिन। अगर मैं एफिशिएंसी को 2 कर देता हूँ तो टाइम लगेगा 5 दिन। मतलब अगर एफिशिएंसी 5 थी तो 2 दिन लग रहे थे। एफिशिएंसी अब कम होगी, क्षमता कम हो गई तो टाइम बढ़ गया। तो इस प्रकार मतलब कि जैसे एक और उदाहरण से हम करते हैं, ए किसी काम को करता है 5 दिन में, बी उसी काम को करता है 6 दिन में। टोटल काम हो गया फ्रेंड 30। अब ए की क्षमता क्या होगी 30/5 6, और बी की क्षमता क्या होगी 30/6 5। मतलब अगर एफिशिएंसी 5 और 6 थी तो टाइम हो गया 6 और 5। मतलब कि अगर एफिशिएंसी दी हुई है तो हमारा जो टाइम है वो उल्टा हो जाएगा। देखो फ्रेंड, अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ए की कार्य क्षमता 20 से 20% ज़्यादा है। मतलब एफिशिएंसी देखो फ्रेंड, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% ज़्यादा है। अगर ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी की 20% ज़्यादा, मतलब कि 120। काटेंगे 6/5। मतलब कि अगर बी की क्षमता 5 है
तो ए की क्षमता 6 होगी। वो मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी टोटल कितना काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी इनटू उनका टाइम, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 6, 5, 11 और दोनों ने टाइम कितना लिया मिलकर 30 दिन। तो टोटल वर्क है फ्रेंड 330 यूनिट। तो दोनों ने 330 यूनिट काम किया। बट हमें क्या निकालना है कि वो दोनों अलग अलग काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अब अगर ए का टाइम निकालना है, वर्क कितना 330 और ए की क्षमता कितनी, की क्षमता 6, इसको काटेंगे 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, तो ए अकेला काम करेगा 55 दिन में। अगर बी की बात करें, टोटल काम 330 और बी की क्षमता कितनी है 5, तो ये काम करेगा 5 के 30, 5 के 30, तो बी काम करेगा 66 दिन में। तो इस प्रकार आपने एक बात याद रखनी फ्रेंड, अगर एफिशिएंसी 6-5 है तो टाइम होगा 5-6, टाइम उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें एफिशिएंसी ए की क्षमता पता है और बी की पता है, दोनों ने मिलकर काम किया 30 दिन में। टोटल वर्क हो गया फ्रेंड, दोनों क्षमता 11 गुणा 30, 330 यूनिट। ए की वैल्यू निकालनी है कि ए कितना टाइम लेगा, टोटल टाइम अपॉन उसकी एफिशिएंसी 55 दिन आ गया। बी की निकालनी है, टोटल वर्क 330 करना है, एक दिन में 5 करेगा तो 66 दिन में काम खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है और वह काम खत्म करने में 25 दिन कम लेता है, तब श्याम कितने दिन में काम खत्म करेगा। देखो फ्रेंड, एफिशिएंसी देखो कितनी है फ्रेंड, राम और श्याम। अगर राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, मतलब अगर श्याम की एक क्षमता है तो राम की 2 है, तो इनका टाइम क्या बनेगा उल्टा 1-2, मतलब कि जो राम है वो दुगनी गति से काम खत्म करता है, मतलब राम उस काम को 1 दिन में ख़त्म कर देगा और श्याम उस काम में 2 दिन लगाएगा, इसका यह मतलब हुआ। और जो एक्चुअली मतलब क्या है कि जो राम है वो उससे 25 दिन कम लेते हैं काम ख़त्म करने में। तो 1 और 2 में डिफरेंस कितने का है फ्रेंड, 1 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू है फ्रेंड 25 दिन, क्योंकि ये भी 1 और 2 भी राम और श्याम के टाइम का डिफरेंस है और ये भी टाइम का डिफरेंस है 25 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 2 यूनिट की वैल्यू यानी कि ए 25 दिन में काम ख़त्म करेगा और 2 की वैल्यू कितनी है 25 दूनी 50, तो जो ये श्याम है ये काम ख़त्म करेगा 50 दिन में। देखो फ्रेंड, हमारे पास इनका डिफरेंस है, एक वैल्यू 25 गिवन है और हमने कहा श्याम कितने दिन में काम खत्म करेगा, श्याम की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमने 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितने बनेगी 50 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ए की कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है, तब वो मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे अगर ए अकेला काम को 13 दिन में करता हो। देखो फ्रेंड, एफिशिएंसी कितनी है फ्रेंड ए और बी की। ए की कार्य क्षमता 20 से 60 अधिक है, अगर बी की क्षमता 100 है तो इसकी 160 है, काटते हैं तो एफिशिएंसी का रेशो आ गया फ्रेंड 8:5। और आगे लिखा है तब वो मिलकर पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे अगर ए अकेला काम को 13 दिन में करता है। ए तो टोटल वर्क कितना है फ्रेंड, ए की एफिशिएंसी 8, ए का टाइम 13, 13 8 13 चक्के 52 104,
तो टोटल काम हमारे पास निकल गया क्या है कि टोटल काम 104 यूनिट काम करना है, टोटल काम है। तो हमें फ्रेंड ये बताना है कि वो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। टोटल काम 104 यूनिट है और ए प्लस बी 104 काम करना है और ए प्लस बी की क्षमता को कितनी है 8 और 5 13। तो ये दोनों इस काम को 8 दिन में ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 50 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे। देखो फ्रेंड, जो उनकी क्षमता है वो कितनी है बी की, ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, मतलब अगर बी की क्षमता 100 है तो इसकी 150 है, तो इनके अनुपात आ गया 3:2। 50 दूनी 100, 50 3 150, तो टाइम का अनुपात बनेगा 2:3। तो किसी काम को करने में 20 से 50 दिन कम लेता है, दोनों का डिफरेंस 1 है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई फ्रेंड 50 दिन, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 दिन और 3 की 150 दिन। मतलब ए किसी काम को 100 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को 150 दिन में ख़त्म करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि हम शुरू में करते थे, ए काम को 100 दिन में ख़त्म करता है, बी काम को 150 दिन में, तो टोटल वर्क इनका एलसीएम 300, क्षमता 3, इसकी 2, तो दोनों काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। टोटल वर्क 300, दोनों की क्षमता 3 और 2 5, तो ये दोनों काम को 60 दिन में ख़त्म कर देंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी व सी एक साथ करने में लेते हैं, मतलब जितना टाइम ए लेगा उतना ही टाइम बी प्लस सी दोनों लेंगे। ये टाइम ए एक लेगा तो ये भी एक लेगा, क्षमता भी दोनों सेम रहेगी, एक एक। ये इतना क्वेश्चन में दिया गया है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। ए व बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए व बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, सी अकेला 30 दिन में, सी अकेला करता है 30 दिन में। टोटल काम इनका एलसीएम 60, क्षमता 3 2। तो फ्रेंड एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी की जो तीनों की क्षमता कितनी है हमारे पास 3 और 2 5 यूनिट पर डे, या जो और जो भी दिया होगा। ए प्लस बी सी की क्षमता है 5 और हमने उसको डिवाइड 1:1 में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे फ्रेंड, 5 को 1:1 में डिवाइड करना है। 2 की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 2.5, क्योंकि जितना क्षमता ए की है उतनी क्षमता बी प्लस सी की है, तो दोनों की क्षमता है 2.5, क्योंकि हमने 5 को 1:1 में बांटना है। 5 को 1:1 में बांटने फ्रेंड 2 की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 2.5। ठीक है फ्रेंड, तो ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2.5। ठीक है फ्रेंड, और बी प्लस सी की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 2.5। हमने फ्रेंड निकालना है कि बी अकेला काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखो फ्रेंड, बी प्लस सी की क्षमता 2.5 है, सी की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता की फ्रेंड 0.5,
और हमने क्या निकालना है कि बी अकेला काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। बी ख़त्म करेगा टोटल वर्क 60 और बी की क्षमता 0.5 यानी कि 60 1/2 ऊपर, तो बी काम को करेगा 120 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला व दूसरा पुत्र किसी काम को 24 व 36 दिन में कर सकते हैं। आदमी उस काम को 3 से 3/11 दिन में पूरा करता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र काम पूरा करते हैं उतने समय में वह उनसे दुगना काम करता है। तो तीसरा पुत्र काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखो फ्रेंड क्या कहा है, यानी कि जो a + b + c, इनके जो जितना काम, अगर फादर ये बच्चे एक काम करते हैं तो पिता 2 काम करता है। अगर ये किसी जो इनकी जो क्षमता है ना, जो एफिशिएंसी है, पिता की क्षमता इनसे दुगुनी है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि तभी वो इनसे जल्द दुगना काम तभी करेगा ना। ये दिया गया है जो एफिशिएंसी का जो रेशो है वो 1:2, क्योंकि 3 पुत्र काम करते हैं उतने समय में उनसे दुगना काम करता है। मतलब कि जो उसकी क्षमता है वो इन तीनों से दुगनी है। अगर a + b की क्षमता 1 है तो फादर की क्षमता है 2। आगे देखो, a काम ख़त्म करता है 24 दिन में, यानी कि उसका पहला बेटा। दूसरा बेटा लगा रहते हैं c, वो करता है 36 दिन में। और तीसरा वो कुछ फादर है, फादर काम ख़त्म करता है 3 से 3/11, 33 और 36/11 दिन में। टोटल वर्क इनका एलसीएम वो आएगा 72। तो ए की क्षमता होगी 72/24 3, बी की है 72/36 2, और फादर की है 72/36 2 पलटी 11 हो जाएगा तो 22। ठीक है फ्रेंड, तो अगर पिता की क्षमता, जो पिता की एफिशिएंसी है वो, पिता की एफिशिएंसी है 22, तो बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है उनसे आती है ना। तो क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू 22 है तो 1 यूनिट की वैल्यू है 11, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में कि जो अगर अगर मतलब पिता की जो क्षमता है वो बच्चों से दोगुनी है। अगर फादर की क्षमता 22 है तो बच्चों की क्षमता कितनी होगी 11, क्योंकि फादर की तो दुगनी है ना, तो बच्चों की तो उससे आधी होगी 11। ए की क्षमता 3, बी की 2, सी की निकालने है। 11 में से 5 गए, 3 और 2 5, 11 में 5 गए 6, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 6। तो हमें यही निकालना है कि सी यानी कि तीसरा पुत्र काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। काम करना है 72, 1 दिन में काम करता है 6 यूनिट पर डे, तो काम ख़त्म होगा फ्रेंड 12 दिन में। थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।